नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाभय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि साक्षात भगवान विश्वनाथ हैं। पहले ही ज्ञानवापी सर्वे में मिले सबूतों से हिंदू पक्ष उत्साहित है और अब इस बयान के बाद ज्ञानवापी को लेकर नई टक्कर होती दिख रही है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री सबके हैं तो सबका दायित्व निभाएं। वहीं मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से भी सीएम योगी के बयान पर तीखा एतराज जाहिर किया गया। उधर अखिलेश यादव ने माफिया और मठाधीश वाले बयान को लेकर एक कदम आगे बढ़ते हुए संतों को गूगल सर्च करने की सलाह क्या दी। संतों की तरफ से तीखा पलटवार किया जा रहा है। उधर कई शहरों में अखिलेश यादव के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन भी दिखा। इन तमाम बातों के बीच सवाल यह कि अयोध्या में दिवाली, अब बात ज्ञानवापी वाली और मठाधीश पर बयान देकर क्या घिर गए अखिलेश। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर योगी का बयान, मस्जिद नहीं साक्षात विश्वनाथ। ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। अयोध्या में दिवाली, अब बात ज्ञानवापी वाली। जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वही ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे हैं। ये सीधे साक्षात विश्वनाथ है और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इस पर जिस प्रकार से लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, कट्टरपंथी टाइप के लोग, इस्लामिक विचारधारा के लोग, कि नहीं ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई कैसा बोलना चाहिए? चुने हुए मुख्यमंत्री जी टिप्पणी करें। मुख्यमंत्री जी वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने लोग भी निवास करते हैं सबके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी का जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायित्व है वो है उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना। मठाधीश पर बयान देकर घिर गए अखिलेश। बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में, क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? संतों का अखिलेश को संदेश, शुरू सियासी कलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का दोबारा से बयान आया है कि गूगल पर मठाधीश सर्च करें। गूगल पर मठाधीश सर्च करने से तो आश्रम का प्रमुख महंत प्रधान ही आ रहा है, लेकिन टोंटी चोर अगर गूगल पर सर्च करें तो व्यक्ति विशेष का फोटो और नाम आ रहा है। योगी बोले कण कण शंकर, ज्ञानवापी पर नई टक्कर। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सवाल नंबर 1, अयोध्या में दिवाली, अब बात ज्ञानवापी वाली। एक तरफ अयोध्या में एक बार फिर से दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है, लेकिन उससे ठीक पहले अब ये जो ज्ञानवापी की बात निकली है उस पर एक सियासत शुरू हो गई है। सवाल नंबर 2, योगी बोले कण कण शंकर, ज्ञानवापी पर नई टक्कर। ज्ञानवापी का जिक्र जिस तरह मुख्यमंत्री ने किया और कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, उसको मस्जिद कहना दुर्भाग्य है। अब इस पर एक नई टक्कर शुरू हो गई। सवाल नंबर 3, मठाधीश वाले बयान को देकर क्या घिर गए अखिलेश। एक बार वो फिर इस पर बोले, एक स्टेप आगे बढ़ गए और उन्होंने संत समाज को गूगल सर्च करने की सलाह दी और कहा है कि अगर वो गलत बोलता है तो उनके खिलाफ भी आप प्रदर्शन करेंगे क्या। चर्चा के लिए आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे बीच में आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे। समाजवादी पार्टी को भी हमने इस बहस के लिए इनवाइट किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस बहस में शामिल नहीं हो रही है, ये उनका फैसला है। बहरहाल बातचीत की शुरुआत करते हैं। आनंद दुबे जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि सपा के प्रवक्ताओं की तरफ से जिस तरह के रिएक्शन मिले मुख्यमंत्री के इस बयान पर, ज्ञानवापी को लेकर जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सबके होते हैं, हर धर्म के होते हैं, तो इसलिए इस तरह का बयान देना गलत है। आस्था,
क्या सच को सच कहना गलत है? क्या मुख्यमंत्री हो जाने से अपने धर्म को छोड़ देना सही है? भाई हम जिस धर्म में है उस धर्म में रहेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी अपनी संवैधानिक जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, गरीब गांव किसान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है या जो कहा है उसमें क्या गलत? देखिए, जिसने तोड़ा उसने भी जिक्र किया है, जिसने तोड़वाया उसने भी जिक्र किया है। ये तो हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है ना, एक एक चीज लिखी हुई है कि कब क्या क्या हुआ है। और अगर आप स्कंद पुराण को देखें तो स्कंद पुराण के 70वें श्लोक में कहा गया है कि इति ज्ञानम ममोद्भुतम ज्ञानवापी छड़ात छड़ात, यानी ज्ञानवापी के दर्शन भर से मुझे ज्ञान का जो है भंडार मिल गया, मेरे ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो इसमें क्या, आप मुझे कोई एक शब्द बता दीजिए, किसी भी इस्लाम धर्म की किसी किताब में बता दीजिए ज्ञानवापी शब्द आया हो। वो सब ठीक है आनंद दुबे जी, वो सब ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, हिंदू पक्षकारों संत समाज की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन मामला अभी सबजुडिस्ड है। इस पर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है और इसे भी आधार बनाया जा रहा है कि उससे पहले इस तरह की बातें क्या होनी चाहिए। देखिए, हम तो अपनी बात कहेंगे, मामला अदालत में है, अदालत गुण और दोष के आधार पर फैसला करेगा। अदालत का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। राम मंदिर को लेके हम हमेशा इस बात को कहते रहे कि प्रभु श्री राम का जन्म यही हुआ है। हमने अपने तथ्य रखे, तर्क रखे और अदालत ने उस पर फैसला दिया और जो फैसला आया उसको सबने स्वीकार किया। मामला अगर अदालत में है तो भी जो सच है वो तो कहा जाएगा, जो बातें हैं वो तो कही जाएंगी। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, अब हिंदू पक्ष है जो मानने वाले हैं, जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, एएसआई के सर्वे में जो तस्वीरें वीडियो आए हैं उसके आधार पे वो प्रबलता से अपनी बात रखते हैं। और आज मुख्यमंत्री ने भी उसी बात को दोहराया कि भाई वो तो साक्षात विश्वनाथ धाम है, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि असल मुद्दों को छिपाने के लिए जो है इस बात का जिक्र कर दिया गया है, इसको धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करने के लिए इस नई टक्कर को छेड़ा गया है। देखिए आस्था जी, हम गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम विश्वास रखते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और मैं समझती हूँ कि जहां तक एक मुख्यमंत्री की बात होती है तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो अयोध्या में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसके जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो चाहे जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे वो नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे वो रोड बनाने में भ्रष्टाचार हो, चाहे मंदिर चूने में भ्रष्टाचार हो, चाहे रेलवे जो लाइन की दीवार होती है वो गिरने का भ्रष्टाचार, तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर इनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, ऐसा साफ दिखता है, क्योंकि कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आती। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस तरह की व्यवधान जो इस तरह का उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है वाकई में ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सोचने की जरूरत है कि लोग कई किलोमीटर कहीं तो पैदल चल रहे हैं इलाज के लिए, तो कहीं ठेले पर जा रहे हैं, फिर भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। आप देखिए 10 सेकंड प्रियंका जी, फिर आनंद जी जवाब देंगे। शिक्षा का ये हाल है कि यूपी में आप देखिए कि जो छज्जा चू रहा है, जो क्लासरूम चू रहे हैं, उसमें छाता लगा के बैठना पड़ रहा है बच्चों को। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इन सब चीजों पे देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए। आनंद दुबे जी घूम फिर कर बात वही, ये भी कहा कि क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि असल मुद्दों पर सवाल ना आए, यही आरोप विपक्ष का। देखिए, असल मुद्दे पर तो कांग्रेस बात नहीं करना चाहती। इन्होंने कहा कि अस्पताल, इनकी सरकार ने एक एम्स बनाया था 1950 के दशक में, दूसरा एम्स पता है आपको देश में कब मिला? जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसके पहले 50 वर्ष में एम्स नहीं मिला था देश को। ये इनकी हकीकत है। IIT IIM की संख्या अगर बढ़ी है तो हमारी सरकार में बढ़ी है। देश के रेल डिपार्टमेंट तो हमारी सरकार में हुई है। ये लोग तो वैसे 2G, कोलगेट घोटाले करते, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला और घोटालों पे घोटाला। और मैं तो एक बात और कहूंगा, पद पे रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए अगर भ्रष्टाचार के मामले में कोई दो प्रधानमंत्री पर आरोप लगे और कोर्ट में मामला गया तो वो इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी थे, जिनको इंदिरा गांधी को पद पे रहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं लेकिन संसद के सदस्य के रूप में आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आप दोनों को फिलहाल रोकना चाहूंगी, हमारे बीच में दो और पैनलिस्ट हैं। ठीक है आनंद जी, प्रियंका जी, एक सेकंड मैं फिर लौटूंगी आपके पास। हमें मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद भी ज्वाइन कर चुके हैं और आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे बीच में है। फजील अहमद जी, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा है डंके की चोट पर, वो पूर्व में भी कहते रहे हैं, इस बार उन्होंने कहा
कि मस्जिद कहना तो उसको दुर्भाग्य की बात है, ज्ञानवापी तो स्वयं विश्वनाथ धाम है। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। आजादी के बाद से इस देश में इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन टेलीकॉम सेंटर, इतना बड़ा रोडों का नेटवर्क, हर जिला में मुख्यालय, हर तहसील, हर थाना, कितना काम हुआ। इनको कह रहे काम ही नहीं हुआ कुछ। और भ्रष्टाचार के सवाल पर कितना इस देश में इन लोगों ने क्या दिया है सिवाय नफरत की राजनीति करना, नफरत की बात करना। जब मामला जेरे अदालत है और मुख्यमंत्री जी कह रहे कि भाई अभी मामला जब जेरे अदालत है तो अदालत से ऊपर है आप। मुख्यमंत्री ने शपथ खाया है कि जात, धर्म, मजहब की से अलग हट के हम संविधान की रक्षा करेंगे। ये शपथ खाया है कि नहीं खाया है? तो किसी एक धर्म की बात आप कर रहे हैं, आप न्यायालय को नहीं मान रहे, आप किसी को मस्जिद नहीं कहने देंगे, कोई कहेगा तो उसका घर तोड़वा देंगे। इस तरह से थोड़ी चलता है देश। नहीं हो रहा है फजील साहब, ऐसा नहीं, नहीं हो रहा है। आप उन्होंने सुनिए कहा है ना, कोई कि मस्जिद दुर्भाग्य कोई मस्जिद कहता है। अब ये मत कहिए आपके घर टूट जा रहा है और पता नहीं क्या क्या बिखेर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तो बयान है, ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। बयान नहीं देना चाहिए। वो हिंदू वाहिनी के नेता नहीं है, वो मुख्यमंत्री है। और जात, धर्म, मजहब की शपथ खाई उन्होंने संविधान की कि हम जात, धर्म, मजहब से ऊपर आचार्य शैलेश जी, विधि द्वारा सब आचार्य शैलेश न्याय की बात करूंगा। आस्थावान सतेन रक्षते धर्म विद्यायुगेन रक्षते। धर्म की रक्षा सत्य से हो सकती है और परम सत्य यही है कि बाबा विश्वनाथ जी की ज्ञान वापी है, जिसका वर्णन अस्कंद पुराण का काशी खंड में है। आप भले ही कुछ भी कह दें, लेकिन जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। ज्ञान वापी मंदिर है और पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञान वापी नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन शैलेश जी विपक्ष को एतराज इस बात को भी लेकर है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि ये संवैधानिक नहीं कहना चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री जो है वह भी तो एक मनुष्य है, वह भी सनातनी है, वह एक संत है, वह गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? हैं आप फाजिल अहमद मुसलमान हैं और एक कोई पद प्रतिष्ठा पर जाएंगे तो क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे योगी आदित्यनाथ जी, एक सेकंड आनंद जी, इस भारत के सनातन धर्म के एक सिरमौर हैं और उन्होंने अगर बाबा विश्वनाथ जी की बात कही है कि कण कण में शंकर है, तो सिर्फ वही नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि कण कण में बाबा विश्वनाथ व्याप्त हैं और बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी में है। वही ज्ञानवापी हमारा बाबा विश्वनाथ का, बाबा विश्वेश्वर नाथ का असली मंदिर है और इसे हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त करेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। ठीक है, राम मंदिर को प्राप्त करने में हमें समय लगा, हमने प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार हम काशी विश्वनाथ जी को भी हम प्राप्त करेंगे और ज्ञानवापी मंदिर है और रहेगा। बिल्कुल। और कोई भी लड़ाई, कोई भी कानूनी लड़ाई शांतिपूर्वक ही लड़ी जानी चाहिए। यही इस देश की परंपरा है, यही खूबसूरती है और यही एक शांतिपूर्ण सनातन को परिभाषित करता है। आनंद दुबे जी। आस्था, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कौन लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई उन्होंने क्या जो सत्य है वो कह दिया, लेकिन संविधान की शपथ लेकर कांग्रेस में जो गृह मंत्री बैठे थे चिदंबरम साहब, उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को आतंकवादी घोषित कर दिया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी। कहां चला गया था उस दिन वो शपथ? कहां चला गया था? जिन लोगों ने पूरे के एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कर दी, वो लोग बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को मौलाना बताकर मुख्यमंत्री आवास में बुला के अखिलेश जी ने चाय पिलाई, वो लोग बात करते हैं। अखिलेश जी संविधान की शपथ लेकर बैठे थे, लेकिन दंगा करने वालों को मुजफ्फरनगर से बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में चाय पिला रहे थे और सवाल हम पर उठा रहे हैं। आज मठाधीश के नाम पर जो है साधु संतों को गाली दे रहे हैं, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। ये बताइए, इन लोगों ने, ये वही लोग है ना जिन्होंने अयोध्या में साधु संतों पर गोलियां चलवाई, सरयू को लाल कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वाराणसी में साधु संतों पर लाठियां चलवाई। दरअसल इस तरह का जो बयान अखिलेश जी देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि एक खास वोट बैंक इस तरह के बयानों से खुश होता है और उन्हें लगता है कि उनका आधार मजबूत हो रहा है।
ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, जब जब जिक्र आता है, चाहे काशी का जिक्र हो, मथुरा का जिक्र हो या अयोध्या का जिक्र, तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप कांग्रेस पर हमेशा से लगे हैं। हमेशा से लगे कि कांग्रेस की सरकारें भी रही तो उस मामले को अटकाया और लटकाया भी इसीलिए गया, इसकी तेज पैरवी और मजबूत पैरवी भी नहीं हुई ताकि एक वर्ग और वोट बैंक को खुश रखा जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति हो रही है, कम से कम उतनी उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलने की राजनीति हो रही होती तो उत्तर प्रदेश की जनता भी आज खुशहाल होगी। त्राहिमाम है उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से, पर कोई बोलता नहीं। आप देखिए कितने जिले, जालौन, पीलीभीत, सब बेतवा की नदी की बाढ़ आई हुई है, उससे पूरा ग्रसित हो रखा है और लोग त्राहिमाम है। उनके बारे में सोचना चाहिए पर नहीं सोचेंगे। वो तो मस्जिद में पड़े हुए हैं, मंदिर मस्जिद के खेल में वो पूरी राजनीति करे जा रहे हैं। अब देखिए अंत समय आ गया है, ज्यादा समय है नहीं, 3 साल का समय है। 2 लाख नौकरियों का उन्होंने 2 साल में वादा किया है, उसमें कितनी दे दी है वो ये बताएं। और ये बताएं कि वो उत्तर प्रदेश की महंगाई से कैसे निजात दिलाएंगे, वो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आवारा पशुओं से कैसे निजात दिलाएंगे। बेटियां जिनकी सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, आज कहाँ बेटियां सुरक्षित है। आज तो सुना अयोध्या में फिर से एक रेप केस हो गया, एक जो सफाई कर्मी थी, जो स्टूडेंट थी, उसको गैंग रेप हो गया। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ बैठ के मंदिर मस्जिद का खेल कर रहे हैं। और इनको पता है कि जब केस ऑलरेडी जो कोर्ट के अधीन है, उसके बाद भी अपनी राय देने के लिए बैठ जाते हैं, ये कोर्ट से ऊपर बन जाते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और शर्म की वजह से कम से कुछ काम ऐसे करने चाहिए जनता के लिए जो जनता के दुख को दूर कर सके। कांग्रेस पूरी तरीके से जनता ग्रस्त पार्टी को कि बंगाल में जिस डॉक्टर के साथ इतनी घिनौनी घटना हुई उसके विरोध में खड़ा होने का काम महाराष्ट्र है, तो उत्तर प्रदेश याद है जहाँ अयोध्या में नेता ने एक फूल मालाएं पहनाते हैं, बेटी के साथ, एक नाबालिग के साथ गैंग रेप किया, उसके साथ खड़ा होने का काम पीड़ित पर सवाल उठाने और आरोपी को बचाने उसके साथ खड़े होने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी कर रही है। एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड आनंद जी को बोलने दीजिए। आनंद जी खड़े हो जाती है, दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, गुंडों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो सर्टिफिकेट बात करने दीजिए ना उनको, कितना रोजगार करने दीजिए। वाराणसी का जो शास्त्री घाट है वो देखिए बन रहा है, एक तरफ और दूसरी तरफ गिरता चला जा रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई वहां। कह रहा हूँ कि बंगाल में ठीक है प्रियंका जी, देखिए आपने पूरी एक लिस्ट पढ़ दी, आपके हिसाब से क्या क्या नाकामियां रही, आपने एक पूरी लिस्ट पढ़ी। अब उस पर जवाब सुनिए ना उनका, वो कुछ जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब भी तो सुनिए ना। बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलिए, मैं फिर समय दे दूंगी, अभी तो है समय बहुत मेरे पास 10 मिनट से ज्यादा का समय, कोई बात नहीं। आनंद जी बात पूरी करें। कैलकाटा भागिए मत यहाँ से। एक मिनट, देखिए बेटियों के साथ दुराचार कहीं भी होगा तो उसकी आवाज उठनी ही चाहिए, वो देश का कोई भी कोना हो, कोई भी राज्य, कोई भी कोना हो। आप भी उठा रही है बेटियों की आवाज, वो भी उठा रही है, सबको उठानी चाहिए, तभी तो जल्दी न्याय होंगे। बेटियां तो पूरे देश की होती हैं। बोलिए आनंद जी, आगे में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आस्था जी, बंगाल में जो घटना हुई, कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं हुई। ये वो लोग हैं संदेश खाली में महिलाओं के साथ घटना होती रही, कांग्रेस पार्टी उसके साथ आरोपियों के साथ खड़ी रही। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मोहित खान ने प्रियंका जी नाबालिग बच्ची क्या हो गया आज आपको? आप तो शांतिपूर्वक गहरे से बात सुनती हैं। उसके साथ खड़ी रही। एक सेकंड, फिर समय तो ये लोग क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट करा लो। अरे आप क्या जवाब देंगे? आप उत्तर प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव के, चाहे वो दंगाई प्रियंका जी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करते, कोलकाता का नाम आते ही तो मतलब आप चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ज्ञानवापी पर आप अपना वक्तव्य रखकर शांत हो गई। बड़े आराम से मैंने दूसरे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने अपनी बात रखी। अब आपने अयोध्या का मुद्दा उठाया, आपने गैंगरेप का मुद्दा उठाया, आनंद दुबे जी ने कोलकाता का जिक्र किया, आप तो खामोश ही नहीं हो रही। सवाल नहीं पूछेगा इनसे विपक्ष, पूछिए आप सवाल, उनको भी तो बोलने दीजिए ना। सवाल पूछने के बाद जवाब भी तो लेंगी ना आप। मैं फिर समय दे दूंगी आपको। किसने रोका है? आप बताइए, ये बताइए परिवहन मुख्यालय पर मृतक जो लोग हैं, जो मृतक के आश्रित, आप दोनों एक एक केस अलग अलग लेकर के बैठे हैं। आप भी सवाल पूछ रहे हैं, आप भी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब विषय पे ले आना चाहिए
और महिला अत्याचार, महिला दुराचार देश के, प्रदेश के किसी भी कोने में हो वो गलत है और फौरन न्याय के लिए आवाजें उठनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम असल विषय को ही छोड़ दें। बहरहाल आप दोनों ने आपसे सवाल पूछे और जनता के मन में भी यही सवाल है कि जिस भी राज्य का जो केस है वहां पर फौरन न्याय हो। फजील अहमद जी, एक सेकेंड आनंद जी, फजील अहमद जी, फजील, मेरी आवाज आ रही ना फजील जी आपको? जी आ रही है। हाँ, एक तो आज ज्ञानवापी पर एक नई टक्कर शुरू हो गई है और आपको याद ही होगा कि हाल ही में जो है वो मठाधीश और माफिया को लेकर भी सियासत खूब हुई, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान दिया गया और आज संत समाज जो नाराज है कि आपने मठाधीश को कैसे माफिया कह दिया, अखिलेश यादव ने एक और सलाह दे दी संतों को कि आप गूगल सर्च कर लीजिए और जो निकल के आइएगा आप खुद देख लीजिएगा। और उन्होंने ये भी सवाल पूछ लिया कि फिर क्या गूगल के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे? देखिए आस्था जी, ये लोग जब भी बात करो तो कहेंगे कलकत्ता, और जब कुलदीप सेंगर पे बात नहीं करते, बात सभी जगह और की होनी चाहिए ना फजील जी। सुन लीजिए, नहीं, सभी कुलदीप जगह की सेंगर पे बात नहीं करते, भूषण शरण पे बात नहीं करते, और हिंदू लड़कियों का, आ रही हूँ, अब आप उधर मत ले जाइए डिबेट को, आप मुझे जवाब दीजिए। संत नाराज है, उनका कहना है कि सनातन का अपमान है। अब सुन लीजिए, अब हम बता रहे हैं और अब कहा जा रहा है गूगल सर्च कर लीजिए। सनातन का अपमान हर बात में हो जाता है और दूसरे के धर्मों की जब ये लोग बात करते हैं तब इनको नहीं बुरा लगता। तो ऐसे ही जैसे आपको बुरा लग रहा है, हमको भी बुरा लगता है जब आप इस्लाम के और मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं। है, सबको बुरा लगेगा। तो मुसलमान नहीं है इस देश में, मुसलमान देश के नहीं है, किसी और धर्म के बारे में हिम्मत है मुसलमान भी तो रहते हैं इस देश में, क्या इज इक्वल टू माफिया रहते हैं, करोड़ों बुद्धिस्ट भी तो रहते हैं इस देश में, करोड़ों आदिवासी भी तो रहते हैं। लेकिन सर तन से जुदा की परंपरा नहीं है ना सब जगह। अब सुन लीजिए, BHU की 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और बीजेपी IT सेल के लोग गए। मैंने आपसे नहीं फजील अहमद जी, अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास लास्ट 5 मिनट का वक्त है। अब सुन लीजिए और आप विषय पर बोलिए, जो सवाल पूछा गया उस पर बोलिए, नहीं तो मैं आचार्य शैलेश जी का रुख करूंगी। अभी मुद्दा है जिस तरह से एक रिटायर्ड जज जो ज्ञानवापी का केस देख रहे थे, उनको लाभ का पद दिया गया, रिटायरमेंट के अगले दिन दे दिया गया, तो कैसे हम निष्पक्ष माने? अदालत भी तो प्रभावित हो रही है ना इनकी वजह से। जो जज सुनवाई कर रहे थे, रिटायरमेंट के अगले दिन उनको बहुत बड़ा लाभ का पद दे दिया गया। जी, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहती है? ठीक है, ये सवाल भाजपा बताइए। आनंद जी, ये तो बड़ा ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इन लोगों को CBI पे भरोसा नहीं, इनको ED पे भरोसा नहीं। अरे लाभ का पद दिया गया जज साहब को, वो बताइए, CBI मत ले जाइए। भरोसा नहीं, अरे लाभ का पद जज साहब को दे दिया गया, उस पर बात करिए। संस्था पे भरोसा नहीं। अब नहीं बोलेंगे ना आस्था जी, पूछिए आप उनसे, ये अब नहीं बोलेंगे। जो जज सुनवाई कर रहे थे ज्ञानवापी पर, उनको बहुत बड़ा पद दे दिया इन लोगों ने रिटायरमेंट के अगले दिन, उस पर नहीं बोलेंगे अब ये। कोर्ट में मुकदमा चलवाए, ISI से जांच करवाए, किससे कराए बताइए आप उसको लाभ का पद दे दीजिए ना, राज्यसभा मेंबर बना दीजिए, कंपनी फैक्ट्री 2-4 ठो दे दीजिए, 2-4 हजार करोड़ रुपया दे दीजिए उनको। आप जज को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा भाई? आप उसको जज साहब को जब आप लालच दे रहे हैं कि आपको हम रिटायरमेंट के बाद हम ये पद दे देंगे, राज्यसभा बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, तो न्याय कहाँ मिलेगा हम लोग को? कैसे हम न्याय की उम्मीद करें? बोलिए। कानून बताया था आपको आके कि देखिए, जब जज साहब को रिटायरमेंट के अगले दिन आप उनको महिमा मंडित कर देंगे, उनको लाभ का पद दे देंगे, तनख्वाह दे देंगे, भत्ता दे देंगे, तो न्याय हम लोग किससे मांगेंगे? किससे जनता न्याय मांगेगी? आपने दे दिया अगले दिन, आज रिटायर हुए। न्याय के नाम पर इस देश में संविधान संशोधन भी हुआ है, याद है आपको फजील अहमद जी? न्याय के नाम पर एक दौर में संविधान संशोधन भी हुआ है। सर वो पुरानी बात थी ना, अभी तो इनको करके हम लोग क्यों लाए थे? हम लोग भाजपा को जनता क्यों लाई थी? क्या था, गायब हो गई, अब उसको अभी अभी आपको भी बुरा लग गया आस्था जी। किसी जज को आप लाभ का पद देंगे तो अगला जज भी तो प्रभावित हो जाएगा ना उससे। आपको सबको चाहिए, आनंद दुबे जी इस पर जवाब, उसके बाद आचार्य शैलेश जी। ठीक है फजील अहमद जी, बात आ गई आपकी। आनंद दुबे जी आपका जवाब 10 सेकंड, उसके बाद आचार्य शैलेश जी। बोलिए आनंद जी। ये बात कर रहे हैं, देश ने वो दौर भी देखा है जब जस्टिस AN रे को सुप्रीम कोर्ट में नीचे होने के बावजूद फिर मुद्दा से भटक गई। तो जज साहब को अपने लाभ का पद क्यों दिया वो नहीं बताएंगे। लाभ के पद का जिक्र किया तो वो अपना जवाब दे। लाभ के पद पर बोलिए ना, जज साहब को अपने लाभ का पद दिया वो नहीं बोल रहे।
फिर छोड़ के जज बन जाते थे, फिर मन करता था तो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, हार जाते थे तो फिर आके जज बन जाते थे। आपने क्यों दे दिया? वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई, उसको जनता ने नकार दिया। आप क्यों दे दिए? अब हम कैसे इनकी यकीन करें न्यायालय पर? चलिए, विषय को इधर उधर मत ले जाइए। आप दोनों ने एक दूसरे से सवाल किया और आप दोनों ने एक दूसरे का जवाब सुना। अब विषय पर आते हैं, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। आचार्य शैलेश जी, ज्ञानवापी को लेकर ये जो जिक्र हुआ है या ये नए सिरे से जो बहस छिड़ी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ उपचुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। देखिए, बात सत्य तो छुपाया नहीं जा सकता। जैसे आप सूरज को बहुत लंबे समय तक कोई छुपा नहीं सकता, चाहे कितना भी बादल हो, सूरज निकलेगा, बादल की छटा खत्म होगी। ठीक उसी प्रकार जितने भी पूरे भारत के सनातनी हो या और धर्म के लोग हो, सब लोग को पता है कि ज्ञानवापी मंदिर है, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है, और उसमें औरंगजेब ने तोड़वा करके मस्जिद बनवाई थी। अब वह मंदिर ही रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से विजय प्राप्त करेंगे। आप देखिएगा, धीरे धीरे एक एक कड़ी बाई कड़ी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। यहाँ पर हम 5 लोग हैं, इसमें सब लोग अंदर से जानते हैं, सबके अंतर्मन में पता है कि वह वास्तविकता में मंदिर था, ठीक है, और उसको मस्जिद में बदला गया था। ठीक है। अब प्रियंका जी, अब इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, राजनीति जिस तरीके से हो रही है और गूगल सर्च का जो सलाह है वो दिया जा रहा है, उससे लेकर भाजपा के भी शीर्ष नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में आंकड़ा बढ़ा है विपक्ष का, उसके बाद उन्हें अहंकार हो रहा है। अब आप देखिएगा कि हिंदू उनको दौड़ाएंगे बहुत जल्दी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह अयोध्या में दौड़ाया गया है बीजेपी को, उसके बाद भी अगर अकल नहीं आती है तो बीजेपी का दुर्भाग्य है। और आप देखिए कि इनका जो नफरत का थोक के विक्रेता बने हुए हैं, उसका नतीजा ये होता है कि हरियाणा में एक आर्यन मिश्रा को सिर्फ इसलिए इस शक में मार दिया जाता है कि कहीं वो गोकशी में तो शामिल नहीं। मतलब आप समझिए, किसी को भी ये निकलते हैं गोली मार दे रहे हैं, इनकी पुलिस भी किसी को गोली मार दे रही है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है, किसी अदालत की जरूरत नहीं है। आनंद दुबे जी, समय खत्म है। लास्ट कमेंट आनंद दुबे जी। लॉ ऑफ ऑर्डर खत्म हो चुका है, इनका ये ठाठा ऑर्डर चल रहा है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों में शक्ति नहीं होती है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि देवता भगवान नहीं है, ठीक है, और जो समय खत्म हो रहा है, मुझे शो यही क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज्ञानवापी सर्वे में जो सबूत मिले हैं उससे हिंदू पक्ष उत्साहित है इस बयान के बाद, लेकिन एक नई सियासी टक्कर शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम मौलाना है, वो ये कहकर घेर रहे हैं कि एक सूबे के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।